इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस जलसे के आगाज़ के लिए मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। हज़रत इजाज़त है। खुदा के नाम से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं, खुदा के नाम से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं। वही मालिक है, हम इसके करम पे नाज करते हैं। मैं खिरत पढ़ने के लिए रूही अफ़ज़ा को आवाज़ दे रही हूँ। रूही अफ़ज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। कसम है उस अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैं बोलूँ तर्जुमा बोलूँ सर? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रूही। अब मैं हम्दो सना पढ़ने के लिए अर्शिया बानू को आवाज़ दे रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे, इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। निगाहों की खता से उतरते हैं जो सीने में, निगाहों की खता से उतरते हैं जो सीने में, वो सूरत महाजबीनों की तसव्वुर से फना कर दे, वो सूरत महाजबीनों की तसव्वुर से फना कर दे, इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं, जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो
विजदान में दाखिल तो तस्लीमो रिज़ा कर दे। मेरे विजदान में दाखिल तो तस्लीमो रिज़ा कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे। बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला। बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला। तू अपनी याद को क़ल्बो ज़िहन का मुक़्तदा कर दे। तू अपनी याद को क़ल्बो ज़िहन का मुक़्तदा कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शिया। कि मोहब्बत से वफ़ा तूने, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे ही, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे ही। ये जहाँ चीज़ है क्या लूत वो क़लम तेरे ही, लूह वो क़लम तेरे ही। अब मैं नाते पाक पढ़ने के लिए हाजिरा को आवाज़ दे रही हूँ। हाजिरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं। इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनके दम ख़दम से सुबह ने भी रोशनी पाई। वो जिनके दम ख़दम से सुबह ने भी रोशनी पाई। मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखूं। मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखूं। इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। ख़दम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है। ख़दम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है। इलाही या इलाही अज़मतों की इंतिहा देखूं। इलाही या इलाही अज़मतों की इंतिहा देखूं। इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं।
वो मबदा खल्क़ आलम के दुरूद उन पर सलाम उन पर, वो मबदा खल्क़ आलम के दुरूद उन पर सलाम उन पर। मेरे मौला मौक़दे के ख़त्मुल अंबिया देखूं, मेरे मौला मौक़दे के ख़त्मुल अंबिया देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनकी बरकतों बाला बस्ते आलम में, वो जिनके बरकतों अबरो बारा बस्ते आलम में। तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दूरे बेबहा देखूं, तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दूरे बेबहा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। अस्सलाम। आज के इस जलसे के लिए हमारे सरपरस्त मेवा मोहतरम अलहाज मीर सरफराजुर रहमान साहब की सदारत में मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से मोहम्मद इब्राहिम ख़ान फाउंडेशन की जानिब से आप सब की तरफ से आपका खैर मक़दम करता हूँ। इसी तरह आज के इस जलसे में मैंने एक छोटी सी काविश की है। मैंने चाहा है कि यहाँ के इस शांतिनगर इलाक़े में जो बहुत कम तादाद में ख़वातीन की तालीमी हैसियत जो है अधूरी रह गई है, इसको पूरी करने के लिए, उनमें जोश पैदा करने के लिए मैंने 2 ख़वातीन का इंतख़ाब किया है। सबसे पहले जो है मैं सैयदा आयशा साहिबा, जो कि यहाँ पर मैसूर की ही हैं। आपने MSc किया है, M.Ed किया है, फिर उसके बाद में जो है लेक्चरर का पोस्ट में काम करते हुए आपने कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम पास करके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करते हुए आपने असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा इख्तियार किया और इसी तरह से जो है प्रमोशन तरक्की पाकर जो है आज जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खिदवाई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बेंगलुरु में जो है काम कर रही हैं। आपकी जानिब से, मोहम्मद इब्राहिम ख़ान फाउंडेशन की जानिब से, मेवा की जानिब से, मैं अपनी जानिब से आपका खैर मक़दम करता हूँ। हमारे दरमियान डॉक्टर आयशा फ़रहीन साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं। आप भी जो है MA करने के बाद में PhD की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट हैं। गुलबर्गा ज़िले से हैं वो, लेकिन यहाँ आकर जो है मैसूर ज़िले में जो है दोटकानिया के मकाम पर APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल कॉलेज में जो है लेक्चरर के ओहदे पर फाइज हैं। मैं अपनी जानिब से, मेवा की जानिब से, इब्राहिम ख़ान फाउंडेशन की जानिब से, आपकी जानिब से आपका खैर मक़दम करता हूँ। आप यकीन रखिए आज के मेहमानों से चंद बातें, कारामद बातें आप सुनेंगे। इसी तरीके से जो है मेवा मरकज़ जिस तरीके से जो है इनिशियल स्टेजेस में है, यहाँ पर जो है छोटी सी इब्तदाई तालीम जो आप हासिल किए हैं, इसको और बढ़ाने के लिए जो है मैंने सैयद बशीर अहमद साहब CEO शहर स्किल डेवलपमेंट सेंटर मैसूर, उनका इंतखाब किया है। आज वो हमारे दरमियान हाजिर हैं।
इंशाअल्लाह वो चंद अपने मरकज़ के बारे में जो है आपका तारुफ़ कराएंगे। मैं आप सब की जानिब से, अपनी जानिब से, इब्राहिम खान फाउंडेशन की जानिब से और मेवा की जानिब से आपका खैर मक़दम करता हूँ। मेवा के प्रिंसिपल साहिबा बरकतुन्निसा साहिबा का तारुफ़ के मोहताज तो आप नहीं हैं, तो मैं जो है आप सब की तरफ से, मैं अपनी तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसको मैं अपने लड़कपन से देखता आ रहा हूँ। अपने फ़न में जो है इस तरह से डूबे हुए हैं और आज जो है 90 साल की उम्र में पहुंचकर वो जो है यहाँ पर ख़वातीन मस्तूरात को और स्टूडेंट्स को जो है अपने खत्ताती के और फिर उसके साथ साथ जो है आपका पास जो फ़न है उन तमाम को जो है आज भी जो है वो दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम अब्बास शरीफ साहब से है। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। हमारी आज की इस महफ़िल में मेरे एक साथी मोहम्मद अली साहब बैठे हैं और मैं उनका भी जो है खैर मक़दम करता हूँ। अंग्रेज़ी 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 सब इंग्लिश सारे सब अंग्रेज़ी के पीछे हो गई, अपनी ज़ुबान छोड़ रहे हैं, अंग्रेज़ी के पीछे भाग रहे हैं। उर्दू को बैठो बोले तो नहीं बैठते, शाम को देखे तो सब जमा होती हैं इंग्लिश पढ़ने। तो यहाँ पर जो है स्पोकन इंग्लिश के ट्यूटर यहाँ पर बैठे हैं जनाब सैयद अतीक अहमद साहब। मैं आपका भी खैर मक़दम करता हूँ। मेवा इंस्टीट्यूट में या मेवा मरकज़ में जो है यहाँ के असातिज़ा हैं बरकतुन्निसा के साथ साथ काम करने वाले उज़्मा सुल्ताना, रेहाना खानम और जो है हमारे सलमा इमरान, सलमा सुल्ताना। तो आप तमाम का जो है मैं यहाँ पर खैर मक़दम करता हूँ। इसके साथ जो है मेवा मरकज़ के ताल्लुक़ से जो है बहुत कुछ जो है हमारे सरपरस्त सुनाएंगे, लेकिन मेरी अपनी कारकर्दगी यहाँ पर क्या है मैं उसका चंद अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बस 4 मिनट। बसद व खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहले फ़ज़ल का हम सलाम करते हैं, हर अहले फ़ज़ल को हम सलाम करते हैं। ये अपनी बात है। अल्लाह सुब्हानो तआला का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उसकी नेमतें बेइंतहा। पैदाइश से एक अच्छे नामवर ख़ानदान में हुई, पैदाइश एक अच्छे नामवर ख़ानदान में हुई। ज़िम्मेदार माँ बाप अपनी तरबियत से लायक इंसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। गाँव से शहर भेजा ताकि तालीम हासिल करे। उनकी दुआएं और उम्मीदें कामयाब हुईं। एमए पास होते ही बरसरे रोज़गार हो गए। अच्छी खासी गवर्नमेंट की नौकरी से सुबकदश होने के बाद ज़हनो दिल में एक बात सताती रही कि कुछ न कुछ किया जाए। हमेशा ये एक शेर ज़बान पर रहता था और आज भी, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। साथ ही साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये सबक दिया है, वो इल्म जिससे औरों को फ़ायदा न हुआ, वो इल्म जिससे औरों को फ़ायदा न हुआ हमारे आगे बराबर है, हुआ न हुआ। लिहाजा सरपरस्त मेवा मीर सरफराजुर रहमान साहब मेवा मरकज़ की तरफ तवज्जो दिलाते रहे तो ये ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर उर्दू ज़ुबान की तालीम का इंतज़ाम किया जाए। इदारे अदबियात उर्दू हैदराबाद और रोज़नामे सियासत के एडिटर जनाब ज़हीर अली ख़ान मरहूम से मुलाकात हुई और मेवा में उर्दू सेंटर का क़याम 2008 में हुआ और जब से यहाँ उर्दू सिखाई जा रही है, बाकायदा उर्दू दानी, ज़ुबान दानी और इंशा कोर्सेस की तालीम दी जा रही है। इस दरमियान उर्दू सीखने वालों से कभी कभी सवाल करता कि पैगंबरों के नाम बताओ, फ़रिश्तों के नाम बताओ,
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के नाम बताओ और बच्चों के नाम बताओ, खुलफाए राशिदीन कौन हैं, वगैरह वगैरह सवालात करता रहता था। ज़रा मायूसी हुई। एक मुसलमान होते हुए हमें अपने मजहबी मालूमात में पीछे रहना नहीं चाहिए। इस ख्याल से मजहबी क्विज़ और तहरीरी टेस्ट की शुरुआत हुई। फिर एक सवालात के पर्चों के साथ साथ कुछ सवाल और जवाब इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल दी गई। पहला एडिशन 2000 और दूसरा एडिशन मई इजाफे के 1000 किताबें शाये की गईं। इस्लामी मालूमात आम्मा टेस्ट चामराजनगर MYF स्कूल, चनपटन के नेमतिया मदरसा, मलवली के अल्लामीन सर सैद स्कूल में भी कराए गए। शहर में हिलाल स्कूल, मदरसा मोइनिया, सालेहात, टीपू मस्जिद बन्नी मंटप, आज़म पब्लिक स्कूल, मेस्को हाई स्कूल व PU कॉलेज, रॉयल इंग्लिश स्कूल में कराए गए। कोविड की नज़र ऐसी लगी कि अब सिर्फ मैजेस्टिक स्कूल, गवर्नमेंट उर्दू इंग्लिश स्कूल इलाही नगर यानी सत्यानगर में इस बार कामयाबी के साथ ये टेस्ट कराए गए। आज का दिन मैं उन साथियों को भी याद कर लूँ जिन्होंने इस कार्य खैर में माविन रहे। जनाब सैयद अहमद साहब मरहूम वाइस प्रिंसिपल, जनाब मुश्ताक सईद साहब मरहूम, जनाब अब्दुल्ला शरीफ साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। और साथ ही साथ मरहुमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहबा, उन्होंने अपने दौरे चेयरमैनशिप यहाँ का दौरा भी किया और यहाँ जो काम हो रहा है इस काम को देखकर उन्होंने एक साल हमको जो है वहाँ से भी कर्नाटका उर्दू एकेडमी से भी जो है उन्होंने कुछ वजीफ़े के तौर पर इनायत किया था। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ पर हर तरह का ताउन करने वाले बहुत सारे साहिबान जो अनवर पाशा साहब हैं और यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा हैं, टीचर्स हैं। यहाँ जो टीचर्स थे तहसीन ताज साहिबा, फिर बुशरा अंजुम और उज़मा सुल्ताना, फिर उसके बाद में वगैरह हमका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ के फला फुला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फुला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। हमारे साथ बहुत सारे माविन मददगार यहाँ पर सुरैया बानो BA B.Ed, अफ़सा MA इकनॉमिक्स, कौसर निखत कौसर MSc B.Ed, फिर उसके साथ जो है यहाँ आप इस बार जो है सानिया और हाजरा, ये तमाम जो है बहुत साथ दिए हैं इस काम के लिए। मैं उनका अभी से जो है खैर मक़दम के साथ साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज मैं मेवा एजुकेशन का तारुफ़ कराना चाहती हूँ। मेवा एजुकेशन ने औरत के फ़वाइद की तमाम चीज़ों को कायम किया है। यहाँ बहुत सारे हुनर सिखाए जाते हैं जैसे टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, उलन निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ज़री वर्क, फैब्रिक पेंटिंग और ग्लास पेंटिंग भी। ये तमाम कोर्स हमारी प्रिंसिपल उस्ताज़ मोहतरमा बरकतुन्निसा मैम के ज़िम्मे है। और इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर लड़कों और लड़कियों को भी सिखाया जाता है। लड़कों को बसीर साहब कंप्यूटर सिखाते हैं और हम लड़कियों की उस्ताज़ मोहतरमा जो कि कंप्यूटर सिखाती हैं वो उज़मा मैम है। सरफराज हजरत यहाँ अरबिक कोर्स और अब्बास सर कैलीग्राफी, नेमतुल्लाह सर और मोहतरमा उज़मा मैम के उर्दू क्लासेस भी चलते हैं। अतीक सर
इंग्लिश स्पोकन के क्लास लेते हैं। इसके अलावा फ़ज्र बाद यहाँ मकतब भी फराहम है। जुमेरात को तफसीर कुरान भी होती है और हर दिन हर बैच में दीनियात के क्लासेस भी चलते हैं। टेलरिंग और कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पे लड़कियों को मुख्तलिफ़ ज़ुबानें भी सिखाई जाती हैं, जैसे उर्दू, अरबिक, कन्नड़ा और इंग्लिश वगैरह। यहाँ आप तमाम को हुनर देने के साथ साथ यहाँ पे आपकी तालीम और तरबियत भी हुआ करती है। यहाँ के असातिज़ा आपकी तरबियत पे भी ध्यान देते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे जो कुछ भी सीखी हैं उसे कोशिश करें कि दूसरों तक पहुँचाएँ और दीगर लोगों को भी ये तलक़ीन करें कि वो भी यहाँ मेवा एजुकेशन में एडमिशन लें और यहाँ के तमाम भी हुनर और तालीम व तरबियत का फ़ायदा उठाएँ। आखिर में मैं अपने असातिज़ा किराम के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। देखा न कूहे कुन कोई फरहाद के बग़ैर, देखा न कूहे कुन कोई फरहाद के बग़ैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बग़ैर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नौशीन बदर इधर हाँ, यहाँ दाल पूरा बेट दाल करेंगे। उतना जाना इधर डालो, टाइम लगता शाल डालो आप आप एक डालो फोटो गार्लैंड करो जाओ तरफ जाओ। जो मांगो शुक्रिया। ये लो शुक्रिया। जोर से क्लैप। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। अब मैं मोहतरमा से को ही तो कौम की शान ही और कौम के सितारे ही जिसकी रोशनी से हमें फायदा उठा रही और हमारे वास्ते भी जो है एक हमारे भी नहीं कुछ एक तसल्ली होते। आजकल क्या है, इतना तासुब हो गया है कि हमें हमारा हक लेना डरती। तासुब की डरने की जरूरत नहीं है, हमें जाना हमारा हक है वो। अब मैडम चूंकि हमारे कौम से हैं तो हमें बिला जिसके जाती और मैडम में इतना कौम का दर्द और इतना जज्बा है कि कभी इनका किसी का को नहीं। और क्या है, हमारे मजहब में है आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। इतना इल्म का जोर दिया गया हमारे मजहब में, कहीं भी उतना नहीं है।
फिर भी हमें बैकवर्ड कि वो इल्म की कदर नहीं कर रहे। अगर इल्म की हमें सही कदर करें, इल्म और अमल की, हर एक कामयाब होना है। सिर्फ 1 2 3 4 गिने चुने नहीं, और हर एक भी हो सकती, मैडम हो सकती, तुम्हें भी हो सकती, मगर कोशिश करो जिस तरह कोशिश करने का हक है। सिर्फ ख्वाहिशात रखने को रहे तो नहीं होगा। अरे हमारी कौम बहुत बड़ी है, नो बोली 200 मिलियन है इंडिया में, कर को 200 मिलियन नहीं 300 मिलियन है। एटलीस्ट हमें 10% ब्यूरोक्रेट्स भी रहे तो हमारी कौम बैकवर्ड नहीं रहती, फॉरवर्ड। कितने 100 साल फॉरवर्ड की हमारी कौम, अब बैकवर्ड कहीं को होगी। बोलो दीन भी छोड़ डाले, दुनिया भी छोड़ डाले, ये भी नहीं वो भी नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब इंशाअल्लाह फिक्र पैदा करो, हमें भी कुछ बनना है, खाली बनना सुने, कुछ करना भी है। माँ बाप को करो, कौम को करो, मुल्क को भी करो, सब भाई बहन है, सब इंसानियत को करो। इस दुनिया को आए के बाद कुछ अच्छा काम करो। बरकातो आवाज़ आ रही है? मैं सबसे पहले इब्राहिम फाउंडेशन और मेवा एजुकेशन इंस्टीट्यूट की असातिज़ इकराम, सदर और इस महफ़िल के सदर मोहतरम और इस महफ़िल में जलवा अफरोज़ तमाम सरपरस्त, तालिबात और हाज़रीन का इस्तक़बाल करते हुए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुझे इस बस में आने की बेहद खुशी महसूस हो रही है कि मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि मेवा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तहत क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन सी कारगुजारी अंजाम दी जा रही है, जिसके लिए मैं सबसे पहले नेमतुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्हीं के तौसीक़ से मुझे आम तमाम से मिलने का मौका मिला है। आज मोहतरम ने मुझसे गुजारिश की थी कि मैं तालीम की अहमियत पर कुछ कहूँ, तालीम ख़ुसूसन लड़कियों की तालीम। कुछ कहने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आपने आयशा साहिबा को देखा है और उनका ख़िताब आपने सुना है, और हम सब के लिए वो सबसे बेहतरीन मिसाल है ना, हम सब के लिए बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि जिस मुकाम पर, जिस मर्तबे पर आयशा साहिबा आज हैं और जिस तरह की मदद वो कौम वो मिल्लत के लिए कर रही हैं, ये हम सब के लिए मोटिवेशन है, सबसे बेहतरीन मोटिवेशन है ना। और तालीम की जहाँ तक बात है, इल्म की जहाँ तक बात है, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मज़हब में इल्म को सबसे बड़ी अहमियत दी गई है ना। बार बार कुरान शरीफ में और अहदीस में ज़िक्र आया है कि तालीम हासिल की जाए, है ना। इल्म हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है ना, वहाँ तफरीक़ नहीं की गई कि सिर्फ मर्दों पर इल्म फ़र्ज़ है, औरत पर नहीं, बिला तफरीक़ है मर्द और औरत, इल्म क्या है, सभी पर फ़र्ज़ है। अब ये इल्म दीनी इल्म भी हो सकता है, आपका असरी इल्म भी हो सकता है, और ख़ास कर खुसूसन लड़कियों के लिए तालीम का हासिल करना बेहद ज़रूरी है ना, क्योंकि एक ख़ौल है कि एक फ़र्द की तालीम सिर्फ़ एक फ़र्द की तालीम होती है, जबकि एक औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम होती है ना। क्यों? जब एक मर्द जब तालीम हासिल करता है तो उसकी तालीम हो सकता है कि महदूद हो जाती है, उसी तक महदूद हो जाती है ना। वो फिर बाद में अपने माशी मसाइल में घिर जाता है, उस पर घर को चलाने की जिम्मेदारी होती है, वो काम को जाता है, वहीं मसरूफ़ हो जाता है, उसे इतना वक्त नहीं मिलता कि वो घर में वक्त गुजारे और अपने बच्चों को तालीम व तरबियत दे। जबकि औरत अगर तालीम याफ्ता हो तो वो ना सिर्फ खुद अपने आप को तरबियत कर सकती है, बल्कि अपने बच्चों को और कुंबे के हर फर्द को वो तालीम दे सकती है ना। क्योंकि उमूमन कहा जाता है कि बच्चों की तालीम और तरबियत का ज़्यादातर जिम्मेदार किसको माना जाता है? माँ को, है ना। और इसीलिए माँ को क्या कहा गया है? बच्चे की पहली उस्ताद कहा गया है ना। और माँ की गोद को बच्चे की पहली दर्सगाह कहा गया है। यानी जो कुछ बच्चे सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? माँ से सीखते हैं। अगर एक माँ तालीम याफ्ता होगी तो वो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दे सकती है, तरबियत दे सकती है। इल्म एक तरह से नूर है और जहालत गुमराही है। आपको ये मैं कह सकती हूँ कि जब एक माँ तालीम याफ्ता होती है तो बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाती कि किस तरह से उठना है, बैठना है, बल्कि सारी तरबियत आ जाती है। इल्म आप इन मानों में ले सकते हैं कि हम इल्म से सिर्फ मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब कई बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, लेकिन वो वहाँ से क्या तरबियत भी सीख कर आ रही हैं?
नहीं, वहां से वो सिर्फ इल्म लेकर आ रही है, क्योंकि वहाँ चंद मज़ामीन होते हैं जिनको वो पढ़ती है और उसे वो इम्तिहान के नज़रिए से पढ़ती है, इम्तिहान देती है और पास होकर वो आ जाती है। लेकिन तरबियत वो कहाँ पाती है? घर में पाती है। उसकी तरबियत कहाँ हमें मालूम होती है? उसका चलना फिरना, उठना बैठना, उसकी बातचीत से हमें मालूम होती है कि वो किस घर से ताल्लुक़ रखती है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसकी परवरिश किस तरह से हुई है। और ये परवरिश करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? माँ का होता है। और आज की बेटियां कल की माएँ हैं, है ना? तो हमें तालीम की अहमियत को समझना है और तालीम हासिल करना है। मुझे यहाँ चंद बातें मैं आपको कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैलीग्राफी मैंने रखा है, बच्चों को भी सिखा रहा हूँ मैं ऐसी बात है। जी सर, बहुत यादगार है सर। और दूसरी जगहों में भी बच्चे सीख रहे हैं ये छोटे से। जज़ाक, शुक्रिया वो जो सर। अपने खत को कर गई हैं तो वो जो है टिपू रेसिडेंशियल कॉलेज में है, तो जी सेम यहाँ पर श्रीरंगपटना में, तो वहाँ के लिए भी जो है दाखिले जो है बिल्कुल मंड्या डिस्ट्रिक्ट का सेम थिंग जो है यहाँ भी है। बोलते आपके साथ जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं ये कह रही थी कि जिस वक्त मैं मैसूर आई तो मुझे एक चीज़ देखकर बहुत अफसोस हुआ कि यहाँ उर्दू तालीम की बहुत कमी है। मैंने जो महसूस किया, क्योंकि अक्सर जितने भी मैं बहसियत उर्दू लेक्चरर बात कर रही हूँ, क्योंकि जितने एडमिशन्स आते हैं वो या तो कन्नड़ा ज़बान लेते हैं या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन हिंदी या कन्नड़ा, और ज़्यादातर लोगों यानी कि वालिदैन का ही ये फोर्स होता है, उनका ये बच्चों को फोर्स होता है कि वो कन्नड़ा ही पढ़े। चलो ये दे दो। Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, respected president of this MEWA Education Center and distinguished seated guests, parents, students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will speak in both the language. Okay, Urdu as well as English में मैं बात करूँगा. Okay, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो है उन्होंने कवर कर डाले। मैं जो है इन ब्रीफ जो है मैं एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूँ, क्योंकि आई एम बिलोंग्स टू ए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, क्योंकि मैं आई बिलीव इन स्किल। ओके, जितना एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है स्किल है। आपको मालूम रहेगा ये कॉलेजेस में, जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जो है जो कैंपस सिलेक्शन हुआ नहीं, अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, ले लेते हैं, चले आते हैं, राइट। कितने रहती है परसेंटेज? लेट मी हैव दिस इंट्रैक्शन। ओके, कितने रहती है परसेंटेज? 1%। व्हाट अबाउट अदर 99%? क्या उनमें काबिलियत नहीं है? राइट, काबिलियत है। ईच इंडिविजुअल हैज़ ए टैलेंट। ओके, ईच इंडिविजुअल हैज़ ए टैलेंट, मगर सम ऑफ द स्टूडेंट्स ओके they will perform very good during the education, but some of them they will perform very good in their profession. That is the difference. You got me? अब एक हो गया जो पढ़ने में जो है कामयाबी हो जाती वो एक कैटेगरी हो गए, जो अच्छा परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग देयर कैरियर वो एक कैटेगरी होगी। चलो इन दोनों भी जो है दे आर इन गुड पोजिशन, दे आर अर्निंग। व्हाट अबाउट द अदर्स हु कुड नॉट कम्पीट, राइट। सो उनका क्या? डोंट थिंक कि भी उन्होंने जाकर स्ट्रीट में जाकर जो है
पंचर डालें, हाँ कुछ बेचें, नो, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्किल। यानी हर यानी जो डिसकंटिन्यू हो कहीं, फॉर देम आल्सो देर आर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स आर अवेलेबल। वो स्किल के बारे में जो है आई जस्ट वांट टू गिव यू इन ब्रीफ क्या होता है। अभी मैं जो है मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन है मैकेनिकल इंजीनियर, ओके। मेरा जो 32 ईयर ऑफ सर्विस जो है मेरा अब्रॉड में हुआ है। 92 अक्टूबर को मैं जो गया सो, तो अभी तक जो है मैं काम कर रहा हूँ इन द गवर्नमेंट कंपनी। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे थे मैसूर यादवगिरी में। 450 रुपये में मैं स्टार्ट करा। माई फादर वॉज अ टीचर, सो वी आर 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली, ओके। मेरा एक जुनून था। जुनून क्या कि आई हैव टू सपोर्ट माई पेरेंट्स, आई हैव टू अपलिफ्ट माई फैमिली। Once you uplifted, then your duty is to uplift your relatives, then the society. This is how it will go. So 450 रुपये में मैं स्टार्ट करा। Now I am earning in lakhs. If I wish 10 फॉर्च्यूनर साला को मैं खड़ा कर सकूँ। Why? मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, ये जो है काम आप लोग भी कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैम बोले मुफ्त में सब कुछ मिल जा रहा। You don't want to struggle, that's the problem. You don't want to struggle. अभी देखो मैं आइलैंड गैस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। मैं जब स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जब मैं मैसूर में ओपन करा, मेरे प्रीमाइजेस में ओपन करा, वो खाली मैं रेंट को दिया था, मुझे 50-60 हज़ार रुपये रेंट आया था। बट नो, आई डेडिकेटेड दिस बिल्डिंग टू गिव द स्किल टू द यूथ। तो हमारी कम्युनिटी के लिए हमें देंगे। मैं जो अर्न कर रहा हूँ सो दैट माई कम्युनिटी ऑल्सो कैन अर्न। ऐसा क्या भी मेरे पास क्या भी ऐसा क्या भी रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ अवेयरनेस। क्या करना, तो टेकिंग एन एग्जाम्पल, ओके। अभी मैं मेवा सेंटर में कल विजिट करा। आई हैव सीन दे आर गिविंग द ट्रेनिंग एज वेल। लेट्स से एन एग्जाम्पल, अभी इन्होंने जो टेलरिंग का जो है एक ट्रेनिंग दे रही, राइट। जस्ट लेट्स टॉक अबाउट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। अभी टेलरिंग सीख के जो है हम क्या करते हैं, वी कैन गेट इन टू द गारमेंट इंडस्ट्री। अब गारमेंट इंडस्ट्री में आई जस्ट एंटर्ड एज एन एम्प्लॉय कि भाई चलो भाई मैं भी स्टिचिंग करके उनको सपोर्ट करूँ। बट हमारा एम क्या रहना, इफ आई एम एजुकेटेड बट आई हैव डन माई ट्रेनिंग ऑफ टेलरिंग, आई गॉट इन टू दिस गारमेंट इंडस्ट्री, मेरा एम क्या रहना, आई शुड बिकम ए डिजाइनर। यू गॉट मी? यू डोंट वांट टू एंड अप योर लाइफ बाय जस्ट सपोर्टिंग देयर यू नो द प्रोडक्शन। नो, ये एम रहना, यानी डिटर्मिनेशन होना चाहिए। बट ये स्किल से क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आप लोगों में से अभी जो नाउ द कमिटी इज गोइंग टू फेलिसिटेट, ओके, वो बच्चे जो है जाकर जो है गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, बोलो अभी काम शुरुआत करें, राइट। शुरू करने के बाद इन्हें क्यों शुरू करते हैं, बिकॉज यू गॉट ए स्किल। जो टेलरिंग का स्किल मिलने से जो है नाउ यू आर गेटिंग इनटू द गारमेंट इंडस्ट्री। अब तुम गारमेंट इंडस्ट्री में एंट्री होती जो है, यू विल गेट कनेक्टेड विद द नेटवर्क। गारमेंट इंडस्ट्री का जो है आपको नेटवर्क मिलता, देन यू विल नो वेयर यू शुड रीच। तो वहां से जो है आपका एक लैडर तैयार होगा, राइट। सो वो लैडर से आपको जो है पहुंचना है हाइट पे, राइट। क्या हाइट पे पहुंचती है, हु हैज टू डिसाइड, दैट ईच इंडिविजुअल। कोई भी नहीं करते। अब जैसे अब जो ये जो मेवा एजुकेशन सेंटर दे रहे हैं, आपको एक रास्ता दे रहे हैं, ओके। दे आर गिविंग द सोर्स ऑफ गेटिंग इनटू दिस गारमेंट इंडस्ट्री। नाउ आपको बनना है ये गारमेंट इंडस्ट्री में, आप क्या बन सकते हैं। यू वांट टू बिकम ए इंडस्ट्रियलिस्ट, यू वांट टू बिकम ए डिजाइनर, यू हैव टू चूज। यू गॉट मी? सो दिस इज द पावर ऑफ द स्किल। बट स्किल कब आना है, एट द सेम टाइम द एजुकेशन। एजुकेशन एक जमाना था ओके, स्किल से चल जाता था काम, अभी नहीं है। यू कैनॉट डू दैट विदाउट एजुकेशन, यू कैनॉट डू एनीथिंग। जैसे कि मैम बोले, ये वो जमाने में, हमारे जमाने में ये ग्रेजुएशन वाज इटसेल्फ वाज ए गुड अचीवमेंट था। अभी ग्रेजुएशन से कोई फायदा नहीं। वाई? कि भी डबल ग्रेजुएट होना क्यों मीन है, बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? क्या है ग्लोबलाइजेशन? क्या होगा, डिफरेंट नेशंस दे आर पार्टिसिपेटिंग, तो इसलिए क्या होगा, कंपटीशन बिकम वेरी इंटेंस कंपटीशन। सवाल ही नहीं हो सकता। 99% ले को भी जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम्पल अगर ग्लोबलाइजेशन को मैं समझाना चाह रहा हूं तो इन ए वेरी सिंपल वर्ड, ओके। अभी देखो, मैं जो है
मोबाइल, एवरीबडी इज यूजिंग द मोबाइल. कौन सा मेड भी है मोबाइल? इज नॉट इंडियन मेड, राइट? चाइना मेड. चाइना का है. अभी मैम जो बोले, जो बताने के लिए, समझाने के लिए, जो चाइना दे वर यूजिंग इट, कंसिडरिंग दैट कि इट इज अ फार अवे, राइट? बट नाउ द चाइना मेड मोबाइल इज इन आवर हैंड, राइट? इफ आई वांट टू गो टू एयरपोर्ट, मैं क्या करता हूँ? मोबाइल लेता हूँ, ऊबर लेता हूँ, बुक कर. ऊबर कौन सी कंपनी है? कहाँ है? इंडिया की? यूएस. यू नो, दिस इज द ग्लोबलाइजेशन. अब इससे क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन बोले तो क्या करती है? नो, व्हाट दे डूइंग द ग्लोबलाइजेशन? दे आर सोर्सिंग द कैपिटल वेयर इट इज चीपेस्ट. वेयर इट इज चीपेस्ट. अब हमारा इंडिया का लेबर ज्यादा है, थोड़ी यहाँ सोर्स होता नहीं. दे हैव टू सोर्स फ्रॉम अदर. सो इसलिए जो है दे विल सोर्सिंग द टैलेंट फ्रॉम वेयर इट इज बेस्ट अवेलेबल. अब मैं भी हूं, हजरत भी, राइट? इफ ही इज अ मोर टैलेंटेड दैन मी, सो दे विल नॉट चूज मी, दे विल चूज हिम. यू गेट मी? दैट इज अ टैलेंट. उन्होंने क्या करते हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिया से मैं चूज करना. ये दिस इज व्हाट कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन. अब इसमें हमें क्या करना? जैसा मैम बोला, सही है, एजुकेशन होना है, मगर तुम्हें एम करना है डबल ग्रेजुएशन. डबल ग्रेजुएशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके, एजुकेशन में जो है डबल ग्रेजुएशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. जैसे कि बीएससी कर ले, एमएससी करना. ओके, ऐसा इन एवरी ग्रेजुएशन में जो है आपको कोशिश करें डबल डिग्री. अगर नहीं हुआ, एटलीस्ट ग्रेजुएशन इज मस्ट. ये थंब रूल अभी पहले था, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया, यू विल बी नोवेयर. समझ गए? एजुकेशन इज वेरी मस्ट, ग्रेजुएशन इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड. अगर नहीं भी हो सकता एंड फर्दर आप कर सकते हैं तो डबल ग्रेजुएशन, इट विल ऐड वैल्यू. ओके, क्लियर? अब सो अबाउट स्किल में बोलना चाह रहा हूं. सो आई विल टेक माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल. ओके, आई हैव डन जस्ट ए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 1988. आई वॉज अ डिस्टिंक्शन स्टूडेंट. सो मुझे जो है फ्री में जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैरपेट में जो है मुझे सीट मिली. हालांकि मुझे मैसूर में, हासन में, सब जगह मिले थे, बट आई हैव चूजन कैरपेट बिकॉज माई फादर वॉज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, दिस वन इन अक्कीअब्बड विच इज नियर बाई कैरपेट. ओके, एज ए टीचर. सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन द कैरपेट. अभी क्या है, तुम्हें कहाँ से एजुकेशन करते इज नॉट इंपॉर्टेंट. तुम्हारी काबिलियत, तुम्हें क्या बनना चाह रहे. मैं कैरपेट में पढ़ा, दैट इज स्टिल इट इज अ रूरल एरिया, बट नाउ आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन इंग्लिश ऑल्सो. ये लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर. जैसे मैम बोला, लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर. लैंग्वेज को आप ऐसा कंसिडर करो कि इट इज जस्ट ए कम्युनिकेशन मीडिया. भी अब सामने वाला मिल गया, उनको इंग्लिश नहीं मालूम, आई हैव टू कम्युनिकेट इन विच लैंग्वेज ही इज कंफर्टेबल. यानी हमें क्या करते हैं, लैंग्वेज कंसिडर दिस एज ए जस्ट कम्युनिकेशन. तुम्हें मैसेज जो देना चाह रहे हैं वो मैसेज का एक जरिया बस. ओके, सो कम्युनिकेशन इज नॉट द मैटर. तो मैं जब कैरपेट में जब मैं एडमिशन लिया, मेरी जो है बहुत एक काइंड ऑफ स्टारवेशन, भूख, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत एवरेज फैमिली थी, टीचर्स थे. हमारा अब्बा जो है बहुत मेहनत करे हमारे लिए. 5 बच्चों को पढ़ाना इज नॉट एन ईजी टास्क. तो बट ही यूज्ड टू गिव ए वेरी गुड लेसन्स. भी सबसे ज़्यादा दौलत मैं आपको क्या दे रहा हूँ बोला, एजुकेशन. वो टाइम पर हमें मालूम होता नहीं था. नाउ आई एम रियलाइज. सेकेंड क्या बोलता था, नेवर एवर रन आफ्टर द मनी. यानी पैसों के पीछे भागो मत. मेक द मनी टू रन आफ्टर यू. यू गॉट मी? यानी जरा चीज़ें जो है उसमें से जरा चीज़ें जो है आई स्टिल रिमेंबर वाई. अभी देखो मुझे जो है आई डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी. मनी इज कमिंग. मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं बस कर. दिस इज अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी. मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए पैसा. 60,000 रुपये आ रही, नहीं चाहिए मुझे पैसा. यानी वंस यू रीच टू द कंफर्ट जोन, once you reach to the comfort zone, you don't need, you should not be greedy. आपको एक दिमाग में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए. once you got it, don't be a greedy. तुम्हारा क्या है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मेरा पोजीशन है, it is given by whom? To the society. सोसाइटी मुझे दिया है. now what is my duty now? I have to give back to the society. Got it? I have to give back to the society. now that is what I am trying to do. अभी जैसा कैसा भी ऐसा पैसा जो है, व्हाट सर इज टेलिंग, हाउ द रन कैन रन आफ्टर मी, यू कैन आस्क. तो जब 450 रुपये से गए तो मैं एक प्रोफाइल बनाया कि आई हैव टू अर्न मनी इन लैक्स, मिलियंस में मुझे अर्न करना, बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट. कैसा करना? आई हैव प्रिपेयर द प्लान.
रोड मैप बोलते नहीं है। अब जो सर बोले ड्रीम करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। व्हेन यू ड्रीम समथिंग यू पुट द रोड मैप, यू गॉट मी। ड्रीम करना, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात, बड़े बड़े ख्वाब देखना, छोटे नहीं। नहीं भी मैं छोटा आदमी, मैं छोटा ख्वाब नहीं, बड़े बड़े ख्वाब देखो, क्या रहा, बड़े ख्वाब देखना। बट शर्त क्या, ख्वाब देखने के बाद हाउ यू विल रीच, यू हैव टू पुट द रोड मैप, वहां कैसा में जाना है वो दाम डाले। रोड मैप भी मिल गया, अभी रोड पर चलना, राइट। यू पुट द गोल, आई पुट माई सेल्फ। अभी मैं देखा उस टाइम पर जो है मुझे यहाँ इंडिया में अर्न करना पॉसिबल नहीं था, कम पैसे मिलते थे। मैं सोचा नहीं अब्रॉड में जाएंगे, सो एटलीस्ट मुझे जो है 5 टाइम्स 10 टाइम्स मिलता बोल के ख्वाब देखा था। बट व्हेन आई वेंट देयर इट डिडंट हैपन, नहीं हुआ। जो कॉन्ट्रैक्ट हमें जो साइन करे थे उसका 50% कम करवा दिया, 50%। 1000 में था, बना दिए उन्होंने 600 दिरहम बना दिया, 600 रियाल सऊदी। बट मैं बोले नहीं, अभी उस टाइम पे एजेंट को पैसे दे के जो है हमें जो है अगर मैं वापस हो गया फिर दोबारा नहीं जा सकता, डू और डाई के हिसाब से जाएंगे बोलो। आई वेंट इन डू और डाई, व्हाई आई एम यूजिंग, ये होना चाहिए। अभी जैसे मैम बोले नहीं सब मुफ्त में दे, तो नहीं, तुम्हारे में पे ना, नो आई हैव टू डू, आई हैव टू कम फॉरवर्ड। ये जो है ख्वाहिश तुम्हारे में, हमें कोई भी जगा नहीं सकते, तुम्हारा इंडिविजुअल आना कैसा आता है, तुम्हारी फैमिली देखो, तुम्हें खुद आओ। सो ऐसा होकर डू और डाई के हिसाब से गया। आई स्टार्टेड माई कैरियर, 2-3 साल स्ट्रगल कर। आई गॉट ए जॉब इन कंसल्टेंसी, वहां से जो है वहां के आरामको मिल गया। फ्रॉम आरामको से नाउ आई एम बैक टू यूएई, अबू धाबी आइलैंड इंडस्ट्री कंपनी में। जब मैं दुबई को आया, अबू धाबी को आया, जब सैलरी जब मुझे ऑफर करे, आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि एक्सपीरियंस थी। दैट इज द रीजन एम्प्लॉयज व्हाट दे डू, दे विल लुक द टैलेंट, दे विल लुक द एक्सपीरियंस, उन्होंने खुद लेती। अब हमें बोल अब इनिशियल स्टेज में तुम्हें यू हैव टू रन आफ्टर द एम्प्लॉयर्स, बे जॉब दियो, जॉब दियो। एक बार जॉब मिल को जो है तुम अपना कैरियर बना लिए, देन द एम्प्लॉयर विल रन आफ्टर यू, कि तो उनको टैलेंटेड एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। सो दिस इज व्हाट आई डिड। तो उन्होंने मुझे चूज करके क्या करा, दे हैव गिवन द जॉब। आई वाज सरप्राइज, क्या भी इतनी है कि सैलरी, रियली मैम आई वाज सरप्राइज। 10 जने को मैं पूछा क्या भी ये सैलरी है क्या, यस दैट वाज द सैलरी, दैट इज द आइलैंड गैस इंडस्ट्री। तो बाद में जो है मैं काम करते करते 32 ईयर्स मैंने सर्विस गुजारा। उसके बाद मैं सोचा कि नहीं हमें यहाँ के जो इंजीनियर्स को जो है कि नहीं मैं सपोर्ट करना बोल को, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ ये इंटेंशन से जो है मैं यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर। ड्यूरिंग माई करियर जो है मैं एट इंडिविजुअल लेवल में मैं हेल्प करें कुछ लोगों को जो है काउंसलिंग करके जो है, क्योंकि बाहर से आए तो समझते थे कि भी हमारे पास वीज़ा है, हमें जॉब दिलाती, इट डजंट हैपन। तो मैं बाद में उनको गाइड करा एंड आई फाइनेंशियली सपोर्टेड एट इंडिविजुअल लेवल। जो भी मुंबई में जो चेन्नई में जो ये फलाना फलाना स्किल है ये सीखो। मैकेनिकल इंजीनियर के बाद उन्होंने गए सीखे, सीखने के बाद वो पैसा भी वापस दिया। बट नाउ दे आर ए प्रोफेशनल, नाउ दे आर व्हाट प्रोफेशनल, अब उनकी एक लाइफ बन गई। सो ओवरऑल टू समराइज कि हमने क्या बनना है, हमें वी हैव टू बी ए प्रोफेशनल। हमें क्या बनना है, प्रोफेशनल बनना है। किसमें, अपने प्रोफेशन। व्हाट डज मीन, अपने प्रोफेशन में हमने प्रोफेशनल बनना है। व्हाट डज मीन, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अब जैसे कि यहाँ पे देखें हमें टैली सिखा रहे हैं, ओके, टैली इज एन सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने सिखा रहे किसके लिए सिखा रहे हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए सिखा रहे हैं, राइट। सो कॉमर्स इज एक एजुकेशन में तुम्हें हासिल करें। कई को कॉमर्स हमें लेते हैं, बे आई वांट टू गेट इनटू द अकाउंट्स या ऑडिटिंग में जाना है, मुझे फाइनेंस में जाना है, दैट इज द फील्ड। यानी यू आर चूजिंग द फील्ड टू वर्क, okay, or to pursue your career in the field of what, accounts or finance, you got me, so that's your career। अभी क्या करना तुम्हें, वो फील्ड में जो है तुम्हें अपना कैरियर बनाना। हाउ, अब जैसे कि टैली सीखे यहाँ से मेवा सेंटर से सीखे, उनको एटलीस्ट तुम्हें क्या करे, गाइड करे कि देखो भी तुम्हें यू आर ए कॉमर्स ग्रेजुएट, यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अकाउंटेंट और सपोर्टिंग स्टाफ टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एज ए बोलो, तुम्हें टैली सर्टिफिकेट का तुम्हें उनको जमा। अब वहां गए बाद तुम्हें क्या करना, एनीबडी कैन टेल व्हाट यू शुड डू। अभी तुम्हें बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं, राइट, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, बीबीए करें, टैली सीख लिए, ओके, मेवा सेंटर से जॉब भी दिला ले कौन सी भी कंपनी में या एंटरप्रेन्योर के लेवल में आपको काम भी दिला। नाउ यू स्टार्टेड वर्किंग एज ए क्लर्क, ओके, या सपोर्टिंग स्टाफ टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आपको क्या करना है नेक्स्ट, एनीबडी कैन टेल क्या करना है। उन्होंने जब जॉब दिलाती हैं, नाउ यू गॉट इनटू दैट फील्ड, अकाउंट्स फील्ड में तुम आ गए। वहां पे क्या है, एक्सपर्टीज मिलती है, जैसे कि
राइट। उनकी एक्सपर्टीज से आपका जो है कॉन्टैक्ट्स होता, गुफ्तगू करती है, उन्हों CFO बन गई है, कैसा बने भी पूछती, तुम्हें जानकारी मालूम है, CFO इज द हाईएस्ट पोस्ट, राइट। तो उनको पूछती कैसा, हाँ उनका एक एजुकेशन रहता, ओके CA करे रहती, दी सर यानी तुमने एक नेटवर्क मिलता। सो ये जो इंस्टीट्यूशन जैसे काम कर रहे हैं उन्होंने तुम्हें सही एक रास्ता दे रही बेशक, मगर तुम्हें वहाँ जाने के बाद जो है तुम्हें एक सीढ़ी बनाकर तुम्हें खुद चढ़ने, अकाउंटेंट हुए वहाँ से गए टैली सीख ले गए, अभी ये क्या है एंटरप्रेन्योर लेवल में है, बट तुम्हें यू हैव टू वर्क इन द कॉर्पोरेट लेवल। चलो 5 साल काम कर ले, यू कैन नॉट एंड अप योर लाइफ, राइट। 5 साल 10 साल फ्यूचर तुम्हें एंड अप कर सकती छोटे कंपनी में, नहीं कर सकते। मे बी दे आर गिविंग यू 20,000 40,000 रुपीज, शुड वी एंड अप आवर लाइफ विथ 40-50,000? नो वे, नहीं, वी शुड कम अप। तो वो नेटवर्क से तुम्हें मालूम होता कि भाई नो आई हैव टू वर्क इन द कॉर्पोरेट कंपनी, बड़े बड़े कंपनियां। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट वर्किंग विद द टैली, दे आर यूजिंग द SAP फाइनेंस। ये क्या है तुम्हें एटलीस्ट नेटवर्क से मालूम पड़ता, इनिशियल स्टेज इज गुड, ओके, बट बाद में जो है आपको मालूम पड़े सका आपको क्या करना, SAP फाइनेंस सीखे, गेट इनटू द कॉर्पोरेट, सो आपकी सैलरी जो है हजारों से जो है लाखों में हो जाती है। दैट इज हाउ यू हैव टू ग्रो, यू गेट मी, दैट इज हाउ यू हैव टू ग्रो। हमें खुद ग्रो करना है। अब मैम को बैठे जगह उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोजीशन नहीं मिल रहा है, यू आस्क पर्सनली, शी विल टेल यू हर स्ट्रगल। सो हर किसी को स्ट्रगल करना, हर किसी को स्ट्रगल करना। लास्ट पॉइंट मैं बोलकर मैं मेरी बात खत्म करता हूं कि अभी जो है आज के डेट में देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस, ये एक नहीं दो नहीं, मेनी इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी। उसमें मैं भी जो काम कर रहा हूँ अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी बोलकर मैं भी काम कर रहा हूँ, ओके। अभी यहाँ पे जो है विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, ओके। तुम्हें जो है आगे आना, कैसा आगे आना, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, कोई डिसकंटिन्यू कर रही जरूरत नहीं। अगर इफ यू आर डिसकंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ द फाइनेंस, ओके, नाउ वी हैव ए कॉन्टैक्ट, मैं ऑलरेडी कल मैं बात करता हूँ, ओके। सो वी आर इन टच। तुम्हें बिकॉज ऑफ द फाइनेंस जो है तुम्हें डिसकंटिन्यू करने की क्या भी जरूरत नहीं, बिकॉज देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन, एक नहीं दो नहीं हजारों इंस्टीट्यूशन से, ओके। उसके लिए तुम्हें नहीं करना। दूसरी बात, जब तुम्हें इंस्टीट्यूशन से तुम्हें जब मदद मिल जाती है, डोंट टेक इट ग्रांटेड, की बोला तो वो मुफ्त है, इसका मतलब ये नहीं कि इट इज ग्रांटेड, नहीं, इसका जो है आपको जो है वापस देना पड़ता है वही इंस्टीट्यूशन को। कब, जब तो व्हेन यू रीच टू योर ऑब्जेक्टिव, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग और व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, यू शुड रिटर्न बैक दैट मनी टू दैट इंस्टीट्यूशन, ताकि किए तो ये दूसरों को भी मदद होना है, इट इज ए साइकिल, मालूम है ना। लास्ट पॉइंट, व्हाई वी आर कॉल्ड माइनॉरिटी, कब से हमें सुन रहे हैं माइनॉरिटी माइनॉरिटी में, व्हाई डोंट वी हैव ए टैलेंट, क्या हमारे में क्या टैलेंट की कमी है, बेजान टैलेंट है, बट वी डोंट वांट टू कम आउट, वी डोंट वांट टू कम आउट। हमें अब ये एक जनरेशन है, ये जैसे पहले ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ओके, हमें आगे आना है। वी डोंट नीड दिस माइनॉरिटी टाइटल, नहीं चाहिए हम। सो अगर नहीं चाहिए तो क्या करना हमें, वी शुड वर्क कलेक्टिवली। अभी हमें सब जो है मिलकर काम करना है। अब जैसे कि अभी नेटवर्क है, अब हम मेवा सेंटर से ऐसा हजारों के जो है इंस्टीट्यूशन है, मैं भी कनेक्टेड हूँ। अब एक लास्ट दिसंबर में मैम मैं एक एग्जाम्स कंडक्ट करा, फ्री एग्जाम, ओके, अराउंड 1800 बच्चे जो है वो एग्जाम लिखे और वो ऑर्गेनाइज करे, ये AMP को ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल्स को बॉम्बे में है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करे। सो यहाँ पे हमें सब सेंटर्स मिलकर जो है बहुत सारे स्कूलों को, बहुत सारे मदरसा को मैं जाको बुला लेगा को फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू द अंडर ग्रेजुएट, वो एक एग्जाम लिखना, उससे जो स्कॉलरशिप मिलती है 1000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। जैसा मैम बोले, अगर उसमें कोई एस्पिरेंट्स है जो नीट लिखना चाह रहे हैं, CET लिखना चाह रहे हैं और KS के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, यस दे विल स्पॉन्सर, कितना भी खर्चा हो उन्हें स्पॉन्सर करते तुम्हें। वो खाली एग्जाम इसलिए लिखना चाह रहे हैं, तुम्हारा टैलेंट देखो जो है उन्हें तुम्हारा जो नाम डिटेल जो है वो डेटाबेस में चला जाता है, कौन सा अंडर द कंट्री है ना, ओवर द स्पैन ऑफ द कंट्री है ना, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी तुम ना जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सब भी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है आगे नहीं आना बोलकर, अभी हमें सब मिलकर क्या करना, आगे आना है। एंड इट इज आज के दिन में जो है इन टूडेज डेट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ जैसे मैम बोले, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दैट इज आवर कल्चर। दुनिया में कौन से कोने में चले जाओ, हमारा कल्चर को हमें छोड़ना नहीं, ओके। व्हाट डिसिप्लिन शी टोल्ड मी, आई डोंट वांट टू रिपीट, मगर हमारे डिसिप्लिन को छोड़ के नहीं जाना है,
हमारा इस्लाम के जो दायरे हैं वही दायरे में हमें रहना है। ओके, जैसे कि यूट्यूब ये वो जो बोले, यस आज भी तुम्हें मुझे पूछेंगे, आई नेवर वेस्ट माई टाइम वॉचिंग द क्रिकेट। क्रिकेट से मुझे पैसा नहीं मिलता। ओके, हमें आगे आना है, हमारे कम्युनिटी को आगे ले चलना है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है बी आई हैव टू सीट एंड वेस्ट माई 3 आवर्स वॉचिंग दिस क्रिकेट होल डे। ये हमारा पैशन नहीं होना चाहिए। हमें बहुत आगे आना है। अगर माइनॉरिटी से हमें बाहर आना है तो हम सबको जो है इक्वली हमें काम करना है। डे एंड नाइट हमें क्या करना है, काम करना है। करेंगे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या भी जरूरत है, मैं हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है एंड आई एम कनेक्टेड मैनी इंस्टीट्यूशंस में कनेक्टेड हूँ। प्लीज़ हमें जो आप कनेक्ट होकर इंशाल्लाह हमें हेल्प करेंगे, बट तुम्हें जो है खुद से बाहर आना है। डोंट वेट योर इंस्टीट्यूशन वॉलंटियर्स टू कम टू योर हाउस, यू शुड कम फॉरवर्ड। क्या भी आएंगे इंशाल्लाह, सभी आएंगे ना भाई इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर दिस कमिटी। रूमाना बानो। शुक्रिया मैडम। मैं डॉक्टर आयशा फरहीन से चाहता हूं कि जो है वो लोअर क्लासेस, हायर सेकेंडरी क्लासेस में फर्स्ट रैंक मगर 48 मार्क्स लिए हैं, और उस वास्ते जो है उनके लिए जो है हायर सेकेंडरी फर्स्ट रैंक शारिया क्या खानम। जी शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। आपको इजाज़त है, आप जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी टाइम आप मुझे देने, अच्छी बात, आप जाइए आज। शुक्रिया। लो भाई कहाँ कैरी ऑन, चलो दो लो दो भी चलो। मैम करने दो मैम। हाँ कोई आओ उन्होंने नहीं और भी हैं, आप भी तो अभी हैं और। हाँ वो जल्दी वो निकाल कर रखें ज्वाइन। हाँ उसके निकाल कर रखें। नाम बोलो। नेक्स्ट बोलो। बातें करते थे हम उसमें। खोल कर दो, खोलो मेरा यस पड़ गई जाके अज़रा सुल्ताना, अमरीन कुरैशी, और बातें करते बैठे थे ना, उसको नहीं आया सुबह।
तुम्हें जो वहीं वहीं MQ कोच होता है वो 3 आदमी सफीनास खानम, सफीनास खानम, मुजम्मिला, मुजम्मिला, आप ये नहीं है मुजम्मिल, हाँ हाँ ले लो। जोया, जोया, हाजिरा, मोहम्मद बिलाल शरीफ, सर्टिफिकेट ऐसा कर लो। बिलाल जो है वहाँ, शाबाश, बहुत अच्छा से। रुखसाना, रुखसाना, अफसाना, रुखसाना, अफसाना, सालेहा बेगम, सालेहा बेगम MM हैं, आ रहे हैं। डॉक्टर शबाना शेख, नहीं है हैं नहीं आकर डॉक्टर शबाना है नहीं, सालेहा दे हो। शिफा सहर, मोहम्मद महबूब शरीफ, महबूब शरीफ, आप अर्शिया बानो, सलमा, सलमा है कि नहीं? बीबी आयशा, असरार अली, उन्होंने नेक्स्ट ये आयशा का, जोहरा बी, अब्दुल मुआज, आए आफरीन खानम, हैं आप महराज, महराज, सैयदा सीमा, डिग्री, हो गए। हाँ है ना, ये भी दो। वो जो हो गए नहीं, सुनो दिए वो जो उर्दू के टाइम हो रहा है। अल्लाह अकबर, उनको हाँ ज़रा दे दे वो कब वो नहीं है। हलीमा खानम, ठीक है। हलीमा खानम, कान देखो ही किसके पास दिए, इनका कहाँ है? जो सबा को कर जी जी, मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ। मैं इतना वक्त दिए आपको, आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। उर्दू एग्जाम्स के सर्टिफिकेट्स आयशा अब्दुल रहीम, मुजम्मिला, हाँ देखो फ्रंट में आयशा, वो ऐसा दिखा था सर्टिफिकेट कभी भी जो है, हाँ कभी भी ऐसे सर्टिफिकेट से ऐसा देना दिए तो दिख BBI उमर रईसा, उम्मे रईसा, आयशा तबस्सुम, हाँ ऐसा तो आई नहीं है, दो एक वो नहीं
नहीं ना, वो गलत। तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या? अफीफा खानम, वो किसका? ले किताब ये ले लो। देखो ये चीज बहुत मोटी। बीबी हाजिरा, बीबी हाजिरा, वो किसका? वो क्या? शिफा सहर, बीबी हाजिरा, वो किसका लगा? जी हजरत। नहीं, रूमीना महर। दो मिनट हो गए, बोलो 2 मिनट। शिफा सहर, अल्लाह मेरे यहाँ से अभी। रूमीना, सलमा सुल्ताना, हाजिरा, सलमा सुल्ताना। अभी कितने हैं जी? उतने अच्छे ठहरा दो। बीबी आयशा, हाजिरा, बीबी आयशा हैं। हेलो, आयशा तबस्सुम, आयशा तबस्सुम। उमर ईसा, पहले 2 लिए तो 2 एग्जाम लिखे थे नहीं ना। शिफा सहर, शिफा सहर, तुम्हारा आया नहीं अभी? रूमीना महर, कहीं पीछे हो गया ये। रूमीना महर, रुखसाना, हाँ जी। बुलाओ सामने बुलाओ उनको। अफसाना, अफसाना, रुखसार बनो। रूही अफजा, अफसाना आ जाओ सामने। अफसाना वो इनके फर्जन का ऐसा है ना। हाँ, रूही अफजा, ऐजान, हाँ। उर्दू लिखे, हिंदू में इस्लामिक लिखे, क्या लिखे तो? उर्दू लिखे ना, इस्लामिक उर्दू जी। हाँ, मैं आपका खिताब मैं दो आता है टोटल। हाँ, ज़रा खामोश बैठो, दिल थाम के बैठो। वक्त तो हो रहा है, वक्त होता ही है, वक्त रुकता नहीं। चंद बातें जो आपकी खातिर सुनाई जा रही हैं उनको ज़हननशीं कर लो। काम की बातें हैं, ज़िंदगी संवारने की बातें हैं, वो छोड़कर ज़िंदगी पर वहाँ बातें कर ले तो क्या फ़ायदा। कुछ बाहर निकल के आओ, हमारी बातें सुनो। चलिए हज़रत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस कार्रवाई के मोहतमिम जनाब नियामतुल्लाह खान साहब, जिन्होंने कसम खा ली है कि जो भी हो जाए मैं उर्दू मैसूर वालों को नहीं छोड़ेंगे। होगा, शांति नगर। अब वो जो है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। देखिए, ये मेरे कॉलेज के साथी रहे और यूँ तो उर्दू का जो राग अलापते रहे हैं वो सिर्फ तकरीरों और अखबारात की नज़र हो गया हो। हकीकत क्या है? लिमा तक़ुलू मा ला तफ़अलून। कुरान कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो अमल में नहीं लाते। कबुर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ुलू मा ला तफ़अलून। ये बुरी बात है कि तुम बोलो ना करो। अब यहाँ क्या है, हम सब इस दुनिया में जो आए हैं पूरे मुसाफिर हैं।
और हर मुसाफिर को अपना अपना काम अंजाम देना है। हर एक इंसान में अल्लाह ताला ने बेशुमार सिफतें रखी हैं, लेकिन हम कुंतुम खैरा उम्मतिन, आए मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, मैंने तुमको दुनिया में जो भेजा है इंसानों के लिए भेजा है। वी आर डिसिग्नेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ अल्लाह। तामुरून बिल मारूफ, तुम्हारा काम है दुनिया में अच्छाइयों को फैलाना, मर्द हो या औरत। और तन्हाउन अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, ये हमारा जो है डिसिग्नेशन है। अब देखिए किसकी उम्र कितनी है बोल नहीं सकते, किसे कब यहाँ से जाना है मालूम नहीं है, कौन सी दवा ऐसी है जो आपको परमानेंट रखती है। लेकिन आपस के ताल्लुकात को रखना बेहद ज़रूरी है, वो इबादत है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, ऐ मुसलमानों तुम्हें जो है पूरे मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो, पूरे मर्द औरत। वला तफर्रक़ू, और इख्तिलाफ मत करना। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमत को। इस कुंतुम आदान, तुम जहालत में दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हें इल्म के ज़रिए से तुम्हें भाई बना दिया है। ये जो चीज़ें हैं तखालील का नहीं, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी एक अमानत है, इसे बाकायदा आप इसकी हिफाजत करना है। इसमें मर्द बड़ा है या औरत छोटी है, ये कभी तसव्वुर नहीं होना। वल मोमिनून वल मोमिनात औलियाउ बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, एक दूसरे के साथी हैं। यामुरून बिल मारूफ, ये दोनों अच्छाइयों को फैलाते हैं, और तन्हाउना अनिल मुनकर, बुराई से। तो अज़ीज़ साथियों बहनें, ये जो है एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसे हम सब मिलकर तय करना है। बेखबर तू जौहरे आई नए अयाम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। यहाँ जो है हमें इंसानियत को, पूरी दुनिया को देना है सबक। लियकुन रसूल अलैकुम शहीदा, हुजूर हमारे हाथ में कुरान और सुन्नत देकर चले गए। हुजूर का काम जो है बस उतना ही काम था। लितकूनु शुहदा उलन्नास, ऐ मुसलमानों पूरी दुनिया का हिसाब तुम्हें देना है। दुनिया में अगर कोई बुराई हो रही है तो तुम्हें उसके जवाबदार है। याद रख लो, ये जो चीज़ है कोई मामूली चीज़ नहीं है, करे तो करे नहीं तो नहीं। काश पैसा एक अलग बात है, तुम्हारी शख्सियत अहम है। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। मेरी छोटी बहन, उसे 2 लड़कियाँ, उसकी बड़ी जो मेरी भांजी थी वो मैथमेटिक्स में इतना आगे थी, उन्हें बीएससी मैथमेटिक्स करी। अब उसे हमें बोलते थे नहीं बेटे अब तुम्हें यहाँ को खड़ा कर डालो, इसके बाद जो है बहुत मुश्किल होती है। वो बच्ची ज़िद करी, एमएससी मैथमेटिक्स करी, तभी हमें बहुत परेशान हो गए। फिर वो बच्ची साउथ इंडिया फेलोशिप कॉन्टेस्ट करी पूरे साउथ इंडिया को, और वो बच्ची सेलेक्ट हो गई पीएचडी मैथमेटिक्स। मर्द माने डरती, अब वो बच्ची किसी को भी डरी नहीं, और ये होगी अब हमें, अब ये बच्ची का क्या होता है, ये ही सोच रहे थे। अभी बच्ची पढ़ रही थी तो एक उसका रिश्ता आया कलकत्ता से, एमडी, ये भी खुदा की शान थी। तो खैर वो बच्ची का जो है पढ़ाई के दरमियान ही उसे रुखसती कर दी। तो बाद में इस वक्त उन्हें पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में जो है मैथमेटिक्स प्रोफेसर है वो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप जो हैं बाकायदा अगर आप में यह है तो अल्लाह ताला आपके
दरवाज़े खोलेंगे। हमारी दुआ है कि हमें जो ये मरकज़ खोले हैं, हमें आपका मुस्तकबिल ये करना। आपसे एक पैसा भी कमाना हमारा मकसद नहीं है, ना आप सलाम नहीं आए, तुम्हारे सलाम के भी हमें मोहताज नहीं, तुम्हें नहीं सलाम करोगे तो ही परवाह नहीं। तो बहर सूरत हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें दीन दुनिया की नेमतों से ही करे। अल्लाह ताला हमारे कौम को जो है, अब तुम्हें जो है ना ख़वातीन जो है आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़के इस वक्त पढ़ाई से बहुत दूर चले गए। अब तुम्हारे हाथ में है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। साथ दी हफ्ता वो बरकतुन्निसा हज़रत प्रिंसिपल ये जो इनामात हमारे मैसूर के सर सैयद दे रहे हैं, जिनका नाम नेमतुल्लाह खां है। कहाँ से ले गया? सर सैयद हो उज़मा सुल्ताना, ये तुम्हें दो यहाँ खड़ो। हाँ, इन्होंने नहीं आए, सरमदी नहीं आए, सरमदी नहीं आए। अफ़सा फातिमा, देखो बच्ची पढ़ रही भी, साथ में लेकर कितना कब जब भी याद करो आके काम करती है बच्ची। नेमतुल्लाह को बहुत दुआ दूँगा। हाँ, सलमा साहिबा, सानिया साहेब आ गया तो इज़्ज़त से इमरान साहब को। हाजिरा, इन्हों क्या करे मालूम है? जी हज़रत, इनके बच्चे को पढ़ा के ग्रुप भेजे, 2 दिन में भागा बच्चा। बता अब उन्होंने भी भाग जाती हैं, कहाँ की मिल रहा है कहते। हाजिरा सानिया को जी शुक्रिया। अभी गुजारिश पर जो है आप तमाम जो है अपना कीमती वक्त देकर जो है यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं फ़र्दन तो क्या हर एक के लिए जो है मैं हमारे वालिद साहब मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, मैंने उनके नाम से जो है ये एक काम शुरू किया है। दुआ कीजिए उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो इसी तरीके से जो है आपकी एक ज़िम्मेदार अशख़ास यहाँ पर आके जो है अपने ख़यालात का न सिर्फ इजहार किए, आप लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी में तरक्की करने की, आगे आने की दिए हैं। उन तमाम का मैं सल्वे खलीम से जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर एक के लिए शुक्रिया तमाम।